प्रोडक्ट मैनेजमेंट गारमेंट्स बिज़नेस के लिए बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है, जहाँ पे आपको अपने कलर्स और साइज़ के एतबार से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है। और जब कस्टमर आए तो आपने बहुत ही क्विकली फाइंड करना होता है कि जी अगर ब्लैक कलर के इस साइज़ की कितनी पैंट्स आपके पास हैं, या इस कलर की जो है वो कौन कौन सी ट्राउज़र्स आपके पास हैं, कौन कौन सी शर्ट्स हैं, कौन कौन से आपके पास जो है वो बेबी सूट्स हैं। तो वो सारी उसी वक्त हो सकती हैं जब प्रोडक्ट को डिफ़ाइन आपने उस तरह से किया हो, ताकि सर्चिंग में आप बहुत क्विकली कस्टमर के लिए वो चीज़ें निकाल सकें या तलाश कर सकें। तो स्प्लेंडेड अकाउंट्स में ये काम बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। आप सिंपल सेटअप पे आप जाते हैं, प्रोडक्ट की स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का एक बटन है, इसको आप क्लिक करें। यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की का नाम, उसके जो भी यूनिट ऑफ मेजर है वो आप बता दें। प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट वेरिएंट इसको सेलेक्ट करें और इसके बाद आपने सिंपल जाना है, अपना जो भी कलर है या साइज़ है जो आपके प्रोडक्ट का है वो आपने डिफ़ाइन कर देना है और उसको आपने ऐड कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कस्टम फील्ड सेट करने के बाद वेरिएंट की स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर आपने कलर्स और साइजेस को सेलेक्ट किया और ऐड वेरिएंट पे क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम उसके सारे जितनी भी उसके वेरिएंट्स है वो सब क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। आपको अलग अलग कोई वेरिएंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका शर्ट ग्रीन स्मॉल, शर्ट ब्लू एक्सेल, शर्ट ब्लू लार्ज, इसी तरह से ये सारे बना देगा। इसके अंदर आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, हर वेरिएंट की अलग अलग पिक्चर्स भी आप इसके साथ सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसके साथ एक पिक्चर सेट कर दूँ, वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। अगर मैं उसका अलग से जो है वो कोई SKU वेरिएंट का देना चाहता हूँ, उसका वेट देना चाहता हूँ, उसके कुछ सेल प्राइस, परचेज प्राइस, बारकोड अलग देना चाहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं इफेक्टिवली हर वेरिएंट की डिफ़ाइन कर सकता हूं, जो कि बहुत ही आसानी से यहाँ पर विद इन अ क्लिक हो जाती है। अगर मुझे प्राइजेस चेंज करनी है, बढ़ानी है, कोई प्रोडक्ट है उसकी लिस्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो इतने सारे इसके वेरिएंट्स बने हुए हैं। अगर मुझे इनकी प्राइजेस में चेंज करना है तो बहुत ही आसानी से ये बल्क ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप इन सब की जो है वो सेल प्राइस सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें, सेट सेल प्राइस, तो ये आपकी सेल प्राइस सेट हो जाएगी जो आप बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप कहते हैं इंक्रीज़ कर दो 10% प्राइस, डिक्रीज़ कर दो 10% प्राइस, परचेज प्राइस को इंक्रीज़ कर दो, MRP को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दो। तो ये ऑप्शन हमारे पास बल्क ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त फीचर इसके अंदर स्प्लेंडेड अकाउंट्स में मौजूद है। आप प्रोडक्ट के साथ उसका जो है वो मिनिमम स्टॉक लेवल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जी ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ये जीन्स है, ये जीन्स मैंने उस वक्त रीऑर्डर करनी है जब मेरे पास इन्वेंट्री के अंदर 15 पीस जो है वो रह जाएं या 10 पीस रह जाएं तो मैं रीऑर्डर करूं। तो मैं ये डिफ़ाइन कर सकता हूं। अच्छा, अगर मेरी मल्टीपल लोकेशंस हैं, लेट्स से एक मेरी लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद में है, कराची में है, एक कोयटा में सेल्स जीन्स की कम है, पेशावर में भी कम है, इस्लामाबाद में और कराची में ज़्यादा है। तो अब मैं वहाँ पर रीस्टॉक लेवल जो है वो कराची में सेट करूँगा 20, कोयटा और पेशावर में सेट करूँगा 10 या 5। तो उस एतबार से ये रीस्टॉक लेवल भी मैं हर लोकेशन के एतबार से उसको सेट कर दूंगा। और ये अलार्म करता है सिस्टम, जैसे ही आपकी इन्वेंट्री उस पॉइंट पे जाती है सिस्टम आपको अलार्म करता है कि ये इन्वेंट्री वहाँ पर अब रीस्टॉक लेवल पर आ गई है, इसको आप वहाँ पे स्टॉक कर दें। तो बहुत आसान है प्रोडक्ट की क्रिएशन आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे पास बल्क इंपोर्ट का भी फीचर है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अपने एक्सेल के अंदर चेंजेस करके दोबारा से री इम्पोर्ट कर लें तो वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त फीचर है ये।